पड़याल मसाला चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मसाला बिजनेस शुरू कर रहे हैं और मसाला के साथ में अगर और भी कोई बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें मशीनें आपको कहाँ से ख़रीदनी चाहिए और किस टाइप की मशीन खरीदनी चाहिए। खासकर मेरा तो अनुभव इसमें ही है मसाला बिजनेस में, तो मैं इससे संबंधित बता दूंगा। तो आप इससे रिलेटेड आप जो बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो उनसे आप पता कर लेना चाहिए भी ये किस टाइप का। तो मसाला बिजनेस में ख़ास तौर से तो 2 मशीन चाहिए, एक मशीन ग्राइंड करने के लिए और एक उसमें तेल मिक्स करने के लिए। जैसे मसाला बिजनेस में मेरा जैसा काम है मिर्ची धनिया हल्दी, ख़ास तौर से मसाला में मिर्ची धनिया हल्दी की बात करता हूँ मैं। तो मिर्ची के लिए ग्राइंड करने के लिए एक पोलराइजर चाहिए। पोलराइजर जो आपको मैं फ़ोटो में बता रहा हूँ, इसके मुकाबले मिर्ची की क्वालिटी निकालने वाली और कोई भी मार्केट में मशीन नहीं है आज की तारीख में, मैंने देखा है। तो ये मशीन लेनी चाहिए। और ये मशीन कितने की आती है कितने की नहीं आती है आपको इंडिया मार्ट से पता कर लेना चाहिए। और मैं आपको मोटा मोटी बता दूँ कि आपको 50,000 से लगाकर 60,000 70,000 रुपये तक ये मशीन अवेलेबल हो जाएगी। इससे महंगी आपको मशीन लाख रुपए 1.5 लाख 2 लाख तक की मशीन आती है, वो आपको नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जितनी बड़ी मशीन लेंगे तो उसमें लेबर भी ज़्यादा लगेगी, क्यों फटाफट माल निकालेगी। और 2 कुंटल माल निकालेगी तो वो 8 घंटे काम में कितना माल होगा, 8 दूनी 16 कुंटल। जबकि एक दिन में 16 कुंटल माल बिकता नहीं। अगर आप एक दिन में 16 कुंटल माल बेच देंगे तब तो लेना ठीक है, बड़ी मशीन लेनी चाहिए। और नहीं तो फिर अगर आपके पास एक दिन में 40-50 किलो के आसपास या फिर 1 कुंटल 2 कुंटल के आसपास मिर्ची पीस देंगे या फिर मिर्ची धनिया हल्दी खुद भी बेच देंगे 1-2 कुंटल, तब तक तो कोई छोटी मशीन आराम से निकाल देंगे। और ज़्यादा छोटी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर धनिया निकालने में और भी निकालने में समस्या रहेगी। आपको 5 HP से 7.5 HP की मोटर तक की मशीनें मार्केट में 50,000 से लगाकर 70,000 तक आराम से मिल जाएंगी। डिपेंड करता है कि अब जैसे और कहीं होगा तो 50,000 में मिलेगी तो थोड़ा लोहा कम डालेगा, फिर वो उसमें उस तरह की बैलेंसिंग नहीं होगी, खर्चा कम लगेगा। वो 60-70,000 रुपये तक देगा तो कोई तो उस तरीके का सामान देगा। तो इस तरीके से आपको मशीन मेरे हिसाब से तो आपको पहले नियर मार्केट में जो मसाला की फैक्ट्रियाँ चल रही है उनसे पता कर लेना चाहिए भी आपने ये मशीनें कहाँ से खरीदी। फिर वो आपको बता देंगे कि और या फिर उनसे ये सलाह ले लेना चाहिए भी मैं अगर आप एकदम पास में लेंगे तो वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि वो चाहेगा भी अगर ये मसाला बिजनेस लगा देगा तो फिर हमारा बिजनेस भाई 2 रुपये कम ही होगा, तो वो सोचेगा तो बताएगा नहीं। जो आपका रिश्तेदार या रिलेटिव जो काम करता है इस फैक्ट्री में मसाला बिजनेस में कहीं, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि आप अपने सेठ जी से ये पता करो भी ये मसाला बिजनेस के बारे में मशीनें लेनी है हमें, या कहाँ से लेनी चाहिए। तो आपको मोटा मोटा कोई दुकान का हिंट बता देगा, वहाँ से ले लेनी चाहिए। नहीं तो आप मार्केट में जाकर भी पता कर सकते हो। आपको दुकानदार से मशीन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दुकानदार को बेचते हैं पर उसको पता नहीं है भी इस मशीन में क्या सामान आता है, कितनी बड़ी आती है कितनी, उनको कुछ पता नहीं है। वो सुनाई कहते रहते हैं इतना माल निकालेंगे इतना माल, जबकि इतना वास्तविक तो पता नहीं जितना दुकानदार कहते हैं। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मशीन उनके पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि हमें इस टाइप की मशीन मिलती चाहिए, आप हम मशीन बना के दो। तो वो ऑर्डर दे देना, उसके बाद में वहाँ से मशीन ले लेना। एक तो वो असेंबल करने साथ में आएगा। अब अगर आप इंडिया मार्ट से कहीं दूसरी वेबसाइट से या फिर ऑनलाइन कहीं से लेंगे तो वो नो डाउट भेजेगा नहीं, ये नहीं कहूँ, मशीन भेज देगा, फिर वो साथ में आएगा नहीं। वो कहेंगे वही आपके नीर में कहीं हो तो वो मैं कहीं मिस्त्री ले लेना और वहाँ से असेंबल करा देना। जबकि बराबर प्रॉपर जब तक वो मशीन की फिटिंग या फिर फिट नहीं रहेगी तब तक उसमें दिक्कत आएगी। हमने भी ऐसी गलती की थी और सस्ती देख के हमने कहीं से मशीन ले ली, फिर हमें थोड़ी परेशानी हुई और फिर 2-3 महीने हमने उसके ऊपर पैसे लगाने के बाद में फिर जाके मशीन ये थोड़ी ठीक हुई। क्योंकि जब आप मशीन में छोटा सा भी एक भी नट टूट गया या फिर किरा टूट गया तो उसको वेल्ड कराने के लिए मिस्त्री को लाएंगे, वेल्ड मशीन वाला 400-500 रुपये ले लेगा, जबकि किया कुछ नहीं उन्हें।
तो आपको मशीन पहले ही ठीक ढंग से बढ़िया वाली मशीन ले लेनी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा बड़ी मशीन और ज़्यादा हेवी मशीन, ज़्यादा बड़ी मोटर वाली मशीन नहीं लेनी चाहिए। क्यों? जैसे लेबर ज़्यादा आएगी तो मतलब उसमें मोटर ज़्यादा लगेगी, मोटी बड़ी मशीन में मोटर ज़्यादा लगेगी तो उसमें लाइट का लोड कैपेसिटी भी आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी परमिशन। अगर लोड कैपेसिटी ज़्यादा लेंगे तो आपको मंथली चार्ज भी ज़्यादा आएगा। तो इसलिए आपको छोटी मोटर की या फिर 5.5 HP की या फिर 7.5 HP की मोटर तक की लेनी चाहिए, उचित रहती है। उसके अलावा और क्या चाहिए? और चाहिए मोटी जैसे मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टर पैनल चाहिए। आपको मार्केट से ऑलरेडी असेंबल किया हुआ मिलता है। उसकी तुलना में मेरे हिसाब से तो जैसे हमने बनाया उसी तरीके से आप घर पे कोशिश करके एक स्टार्टर ले लेना चाहिए, 2 घड़ी ले लेनी चाहिए और 3 फ्यूज। इसकी मदद से आप घर पे भी स्टार्टर पैनल बना सकते हैं आराम से, जैसे हमने बनाया है उस तरीके से। थोड़ी बहुत कहीं से हेल्प ले लेनी चाहिए और बुला के वो आधी रेट से भी कम में तैयार हो जाएगा। और एक मिक्सर चाहिए, तेल मिक्स करने वाला मिर्ची में। अब मिक्सर के भाई साहब मैंने फिर पता किया मार्केट में कितने का आता, तो मिक्सर की रेट बताते 70,000 रुपये, 80,000 रुपये, 50,000 रुपये से कम तो कोई बात ही नहीं करता। 30-40 किलो का मिक्सर भी 50,000 रुपये, 80,000 रुपये, लाख रुपये तक की बात करते। 60-80 किलो वाले मिर्ची के तेल मिलाने के लिए 80-90,000 रुपये। मतलब भाई इसमें है ही कुछ नहीं, है क्या? 1-2 HP की मोटर लगी है, 2-3 फैन वेट लगी है, एक बीच में लठिया है और 2-3 फरियाँ लगी है और एक ढक्कन लगा है और एक इस तरीके से स्टोले से बनाया गया है। क्या इसमें मैकेनिज्म क्या? फिर मैंने वहाँ से देख लिया, मैं मिस्त्री के पास गए थे भाई किस तरीके ये रेट है, तो मैंने वहाँ से देख लिया भाई वो इस तरीके का मिक्सर होता है। तो मेरे दिमाग में आ गई थी मैं तो ये खुद ही बना लूँगा। तो फिर मैंने यूट्यूब से थोड़ी बहुत हेल्प ली, क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए मिक्सर बनाते समय वो। और एक ऐसा ही वीडियो आ गया था मेरे पास यूट्यूब पे, मैंने खूब ट्राई करने के बाद, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे वीडियो ढूंढने की कोशिश करेंगे मिक्सर कैसे बनाए, तो वो मिक्सर बनाने के बारे में नहीं बताएंगे, आपको मिक्सर बेचने वाले के वीडियो आएंगे। इस तरीके का मिक्सर ले लो और इसकी ये रेट है, वो रेट है, मतलब मिक्सर बेचने वालों का वीडियो आएगी। मिक्सर कम पैसे में किस तरीके का मिक्सर बनाए, इस तरीके का कोई भी वीडियो यूट्यूब पे मिलता नहीं। फिर एक मैंने अफ़गानिस्तान का था, पता नहीं कोई बाहर विदेशी वीडियो था, भाषा तो कुछ भी नहीं समझ में आ रही थी उसमें। उसको देख के मैंने उसकी थोड़ी हेल्प लेके, थोड़ी अपनी बुद्धि लगा के, थोड़ी कहीं से मिक्सर देखा, उसकी हेल्प लेके मैंने घर पे ही मिक्सर किसी वेल्डिंग वाले को पैसे दे के मिक्सर बना लिया। एक 2 HP की मोटर लगाई और मोटर और पुल्ली, फैन वेल्ड और पेडसन, नट बोल्ट और पूरा चद्दर समेत मेरा मिक्सर 80 किलो की मिर्ची में तेल मिक्स कर देता है और वो लगभग 15,000 रुपये में तैयार हुआ है। तो मैं उसका आपको वीडियो बना दूंगा कभी, और पूरा वीडियो बना के आपको मैं डाल दूंगा भी इस टाइप का मिक्सर है, आप इस तरीके का मिक्सर बना सकते हैं। और आपको थोड़ी बहुत हेल्प ही लेनी हो तो मुझे फ़ोन कर देना या फिर मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा, वीडियो भेज दूंगा आपको जो है, तो उसकी आप हेल्प लेके आप मिक्सर घर पे बना सकते हो। क्योंकि अपन को शुरुआत में यही ध्यान रखना है कि कम से कम पैसे खर्च करने चाहिए मशीन पे। मान लो आपके पास 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए की आप मशीन खरीदो, पीछे रहे 2 लाख रुपए माल के लगाओ, 2 लाख रुपए आराम से माल आ जाएगा। 2 लाख का माल ले लो या फिर लाख रुपए का माल ले लो, पीछे 2 लाख बचाने ज़रूरी है, क्योंकि 1 लाख का माल बिकेगा नहीं, उससे पहले अपन को माल लाना, दूसरा माल लाना ज़रूरी होता है। ऐसे था नहीं आप 1 लाख का माल लिया, 1 लाख का पूरा बेचा फिर नया माल लिया, ऐसा होता नहीं। 1 लाख का माल लाएंगे, 40-50 हज़ार का बिकेगा, इतने बिकने के बाद अपन को तुरंत दूसरा माल लाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिखाने के लिए भी आगे सैम्पलिंग रखनी पड़ती हैं और दुकान भी में भी ऐसा लगना चाहिए भी कुछ माल है, नहीं तो फिर आप लाख रुपए का माल लेंगे थोड़ा सा आएगा। अगर आप शुरू धंधा करने जाते हैं तो इसका मतलब आपको पैसे माल पे ज़्यादा खर्च करने चाहिए, और कितना माल लाना चाहिए और किस टाइप का माल लाना चाहिए वो मैं आगे वाले वीडियो में बता दूंगा। और आपको अगर थोड़ा बहुत अनुभव हो तो आप उसमें हिसाब से ले आना, नहीं तो मैंने किस तरीके का माल ख़रीदा और क्या क्या दिक्कतें आई तो वो आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया भी था और आगे वाले में और बता दूंगा, और कोई छुट्टी हुई बात हो तो वो भी बता दूंगा।
आप उसको ज़रूर देखना। मिक्सर भी हो गया, लाइट पैनल भी हो गया, मोटर भी हो गई, मिक्स और पोलराइजर भी हो गया। और क्या चाहिए? और चाहिए एक मशीन मिर्ची पैक करने के लिए। एक थैली ले लेना ट्रांसपेरेंट, शुरुआत में ट्रांसपेरेंट ले लेना, या फिर एक तरफ सिल्वर आती है और एक तरफ ट्रांसपेरेंट है। इस तरीके का पाउच आता है मार्केट में, आधे किलो के और पाव के, इस 3 टाइप के पाउच ले लेना। और उसको आप 1200 रुपये से 1300 रुपये के आसपास हैंड सीलिंग मशीन आती है 1 लाइन वाली, तो वो मशीन ले लेना। हमने भी वही मशीन ली थी, शुरुआत वैसे ही किया था। उस मशीन की मदद से आप एक बार काम शुरू कर सकते हैं 2-3 महीने के लिए। अगर आपका अच्छा ही चलने लग गया तो फिर आपको पाउच प्रिंट करवाना। पाउच प्रिंट करवाना वो करना मेरे हिसाब से पहले ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आप पहले पाउच प्रिंट करवा लो और मार्केट से जहाँ माल मिलता है वहाँ से आप माल पिसा लो और अपना पाउच बना के बेच दो। अगर आप दुकान लगा के बैठेंगे तो इस तरीके का माल बिकेगा नहीं। क्यों नहीं बिकेंगे? वो कहेंगे तो मार्केट की मिर्ची, आपकी थोड़ी ना। अगर आपके सामने मशीन पड़ी है पीसने वाली तो कस्टमर आएगा, देखा गए हाँ यहाँ मिर्ची पीसती है, तब हमसे माल लेगा। अगर चाहे आप कितनी भी फ्रेश मार्केट से मिर्ची पिसा के अपना आप बेचेंगे तो वो कस्टमर संतुष्ट नहीं होगा कि ये मार्केट की मिर्ची है। तो इसलिए अगर आप फैक्ट्री के तौर पर या फिर घर पे ही कहीं पाउच बना के सिर्फ मार्केट में केवल पाउच ही बेचना चाहते हो, तब तक तो आपको घर पे मशीन नहीं लेनी चाहिए, वहाँ से मिर्ची पिसा लेनी चाहिए। घर पे बैठे बैठे पाउच बनाओ, दड़ी बनाओ और फिर मार्केट में सेल करो, वो तो है बढ़िया बात। अगर आप दुकान लगा के अगर बेचना चाहते हो तब तो आपको पोलराइजर या मशीन लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप माल बिकेगा नहीं। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। कुछ लोग तो यूट्यूब पे ऐसे ही बता देते हैं उनको अनुभव नहीं, जबकि हमने 2-3 महीना 5-7 महीने हो गए हमने काम करते हुए, हमें पता है किस तरीके से दिखता है। इतनी मशीनों की मदद से आप अपना कारोबार या फिर छोटा मोटा धंधा शुरू कर सकते हैं। अब इसमें 2-3 महीने तो आपको लागत रहेगी, उसके बाद में आपको मुनाफा दिखेगा भी, हाँ हमें कुछ मुनाफा हो रहा है। और आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या, और कितने में माल आगे बेचना चाहिए, और कितनी मार्जिन रहता है, क्या क्या और चीज़ों की ज़रूरत रहती है, और किस तरीके का माल ख़रीदना चाहिए, और हमने मिक्सर कैसे बनाया वो, और हमने पाउच प्रिंट करवाया तो हमने पाउच प्रिंट कैसे करवाया वो भी बताऊंगा। और भी इससे संबंधित लेना आपको जो अच्छे लगे। थैंक यू।